हाय गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्टून्स तो एनिमेटेड मिस्टेक्स, उनको नोटिस करेंगे। भले ही आप लोगों ने नोटिस नहीं किए हो, लेकिन मैं करवाऊंगा। तो आपका टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दूसरे चूहे से डर रहा है, कहीं एक डॉगी दूसरे डॉगी को घुमा रहा है, तो वहीं कभी तो अब देखो, मैं जानता हूँ कि कार्टून्स में मिस्टेक ढूंढना कोई सही बात नहीं, पर भाई जब कार्टून मेकर्स इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करेंगे तो उनकी तो टांग खींचना जरूरी है ना। तो यार चलो आज सही बात है, टांग वीडियो में खींचना हम जरूरी अपने है। फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे के कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जिनको देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट होने वाले हो। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे खाते खाते एंजॉय करो। हाँ भाई, इस वीडियो को भी लाइक कर दो। डोरेमोन। यार अब जरा जियान और नोबिता के इस वाले सीन को देखो। जब जियान अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था और नोबिता उसे बीच रास्ते में मिल जाता है। दूर से देखने में हमें शायद ही इसमें कोई मिस्टेक भी नजर आए, लेकिन जब आप यहाँ पर जूम करोगे और फिर साइकिल के सीट को साइकिल भाई सीट को अंदर ले लिया, मतलब यार क्रिएटर्स क्या है, ये सीट ही गायब कर दी। यहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वही तो नहीं है। भाई ये पक्का और तो हो ही नहीं सकता। लाइक देखो यार, के साइज के साथ रिड्रॉ करोगे तो आपको कुछ अलग ही नजारा दिखने वाला है। मतलब यहाँ मेकर्स ने तो जियान को कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा दिया। नंबर 2, सही बात है भाई। तो यार वो बारी है हमारे प्यारे दुलारे नीले पीले ढोकले की। जितना प्यार हम इस ढोकले वाले शो को किया करते हैं, उतना ही ज्यादा ये शो पॉपुलर भी है। पर लगता है कभी कभी शायद इस शो के मेकर ढोकला खाते खाते शो को बना देते हैं, तभी तो हमें कई एपिसोड में इसके बहुत ही अजीब मिस्टेक देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि स्पंज बॉब खुद एक स्पंज है, लेकिन भाई यहाँ देखने वाली ये बात है कि एक स्पंज दूसरे स्पंज से बर्तन धो रहा है। मतलब भाई कुछ नहीं मिला तो अपने भाई कुछ नहीं मिला तो फिर भाई बहन सोने लग गया। अरे उस स्पंज पे फेस भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहन को ही धो दिया। नहीं नहीं भाई, एक्चुअली बर्तन को भाई बहन के साथ धोया। समझ रहे हो, भाईचारा ऑन द टॉप। अब ऐसा ही ब्लंडर शो में एक और जगह देखने के लिए मिला था, जब शो के मेकर्स ने लिटरली पानी में ही आग लगा दी थी। अच्छा पानी में ही आग लगा दिया यार, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक मिस्टेक हो गया। चलो अब तुम लोगों के लिए एक पजल बताओ, इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है? क्या तुम्हें पता चला? भाई लिटरली जब दो अलग अलग सीन्स में 2 सेकंड्स के अंदर ही हाथ का कलर चेंज हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही नजारा सामने आता है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? आप देखो, इस वाले सीन में इसका हाथ का कलर ग्रीन है और नेक्स्ट सीन में इसके हाथ का कलर येलो। वाह मेरे बफलो। अब यारो साथी तुम इस सीन को भी देखो। यहाँ पर सीन चेंज होते ही मेकर्स स्पंज बॉब के हाथी को विंडशील्ड के भी बाहर करवा देते हैं। वाओ व्हाट अ ग्लिच। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ भाई मतलब कुछ भी। कुछ भी भाई, कुछ भी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन यहाँ देखो ये मछलियाँ तो पानी में ही डूब रही हैं। लाइक सीरियसली स्पंजबॉब, अब लिटरली मैं क्या बोलकर तुम्हें डिफेंड करूँ यार? कभी पानी में आग लगा रहे हो तो कभी मछलियों को ही पानी में डुबा रहे हो, ऊपर से कभी कभी तो ऐसी भी हरकतें करते हो। मतलब सैंडी का हेलमेट लेकर उसके अंदर से ही पानी के अंदर तुम लिटरली बबल फुला रहे हो। लाइक भाई इसको देखकर तो साइंस कम्युनिटी में कुछ ऐसा माहौल है। अनडिफाइंड कार्टून क्रिएटर्स भाई साहब देख भी मत जाना इनको, वरना आइंस्टाइन अपने जिप से, हॉकिंग अपने स्टिक और न्यूटन अपने नारियल से तुम्हारा सर ही फोड़ देंगे। सिम्पसन्स यार वैसे हमारे फ्यूचर बाबा अपने प्रिडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं, और लिटरली इन्होंने तो अपने ही शो के बारे में एक ऐसा प्रिडिक्शन कर दिया था जिसके बारे में शायद उन्होंने भी गौर नहीं किया। तो सिम्पसन्स के सीजन 6 के एपिसोड 13 में यह सीन दिखाया जाता है कि कैसे मार्गे प्रेग्नेंट है और वो होमर को बताती है कि उसको एक बेबी गर्ल होने वाली है, जिसके बाद हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो बेबी गर्ल कोई और नहीं बल्कि मैगी होती है। पर यार नोटिस करने वाली बात तो ये है कि मैगी सिम्पसन्स की इस दुनिया में आने से भी पहले सिम्पसन्स वालों ने हाँ भाई ये फोटो, ये तो सही में वही है भाई। यार क्रिएटर्स थोड़ा तो दिमाग लगाते यार। उसी की फोटो एक दीवार पर लटके हुए दिखाई थी। मतलब भाई ये तो मेरे समझ से बाहर है। जरा तुम लोग ही कमेंट करके बताओ कि ये कैसा प्रेडिक्शन था। इसने अपने ही एपिसोड्स में प्रिडिक्शन कर दिया, कालिया हो गया। प्रेडिक्शन नहीं, ये था शायद मेकर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, या फिर शायद उन्होंने ये जानबूझकर ही किया हो। अब किसको पता भाई, उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। वैसे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो क्या मुझे सिम्पसन्स के न्यू प्रेडिक्शंस पर भी वीडियो बनानी चाहिए। करेज द कॉवर्डी डॉग। भाई अभी इतने सारे मिस्टेक्स देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कार्टून्स और कॉमन सेंस कभी साथ साथ आ ही नहीं सकते हैं। मतलब तुम जरा करेज द कॉवर्डी डॉग के इस सेंसलेस मिस्टेक को देखो। इस सीन में लिटरली इस विलन डक को उसके साइड से बहुत बड़े बड़े हैंडकप्स पहना दिए गए हैं। और भाई अगर मेरे हाथ में पहनाया होता ना तो ऐसे करके हाथ निकाल लेता।
अब भाग भी जाता वहां से। यही नहीं, ये डक अपने हाथों को निकालने के बजाय बड़े बड़े हैंडकफ्स के साथ ही अपने आप को अरेस्ट करवा रहा है। भाई लिटरली इस फिसड्डी को साइको डॉक्टर दिखाया गया वाह। था। क्या रे बाबा, मैं तो होता तब तक साइको डॉक्टर, अरे एक सेकंड पे। रहा है। भाई लिटरली इस फिसड्डी को साइको डॉक्टर दिखाया गया था। क्या रे बाबा, पीछे कार का एक्सीडेंट हो रखा है रे, ये क्या है? एक्सीडेंट कैसे मैं तो होता तब तक कब का निकाल के एक्सीडेंट हो रखा है, खुद ही जा रहा है इसमें। इस लल्लू पल्लू में इतना दम है कि उन लोग को मार के आ गया। वाह वाह। भाग चुका होता। अच्छा हेलो, एपिसोड के एंडिंग में वो भाग भी गया। अरे भाई मैं तो बोल ही रहा था पुलिस वालों को कि इतने बड़े बड़े हैंडकफ्स तो एक एपिसोड में जब बेन रस्सी को पकड़ के Ben 10 एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तब नेक्स्ट सीन में हम गौर कर सकते हैं कि उसने एक्चुअली में कोई रस्सी ही नहीं पकड़ी। बेन भैया तो सिर्फ हवा में ही लटक रहे हैं, बस रस्सी पकड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है हाँ भाई, एलियन से लड़ने में टेंशन बहुत है ना। अब यहाँ पर अगले सीन में अगर आप टेबल पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि टेबल पर सिर्फ ये बर्गर और ड्रिंक ही होती है, लेकिन जस्ट इसके अगले ही सीन में वहाँ पर ग्वेन के लिए कॉफी भी आ जाती है। तो अब इस वाले मिस्टेक में अपने आप ही डिलीवर हो गए। जब जूली को किडनैप कर लिया जाता है तो उसका हैंडकफ पहले उसके बैक साइड में होता है, लेकिन जब बेन उसे बचाने के लिए आता है तो अगले ही सीन में वो हैंडकफ्स मैजिकली बैक से फ्रंट में आ जाते हैं। अजय, तुमने कभी डेक्स्टर्स लेबोरेटरी देखते हुए ये हाथ पीछे से लेके आगे, पर फिर भी यार जोर तो लग रहा है हाथ होगा। और क्या था कि डेक्स्टर जो कि अपने मॉम डैड से छिपाकर हमेशा अपने बेसमेंट में कुछ न कुछ गैजेट बनाता फिरता है, वो आज तक ये सीक्रेट कैसे रख पाया? इसके घर का बिजली बिल इसके पापा नहीं देखते हैं भाई, अगर देखते हैं तब तो पक्का कहते हैं बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। खैर अक्सर हम मास्क पहनते हैं ताकि हम पहचाने ना जाएं, लेकिन ये बात तुमने भी गौर किया होगा कि निंजा टर्टल्स में टर्टल्स अलग कलर का मास्क ही इसलिए पहनते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सके। वाह वाह क्या सीन है। पावर ऑफ गर्ल्स। वाह। पावर ऑफ गर्ल्स को तो जानते होगे, वो तीन बहनें जो कि शहर को बचाती हैं। अब भाई जब इस शहर में ऐसा नल्ला मेयर होगा तो बच्चों को ही बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मिस्टेक की बात करें तो एक बार ये तीन बहनें कौन अगला काम करेगा उसको डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर्स खेलती हैं। और अगर तुम गौर करोगे तो इस शो में इनके हाथ तो कुछ इस टाइप के है ना, उंगलियां ही नहीं है इनकी तो। लिटरली उनके हाथों को कुछ ऐसा दिखाया गया है। और उसके भी ऊपर से मजेदार बात तो ये होती है कि जब वो रॉक पेपर सीजर भी खेलती हैं तो भी लिटरली हमें उनका हाथ कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। कुछ भी मतलब, अगर वो स्टोन पेपर स्टोन पे से करेगी तो यही आएगा, स्टोन ही आएगा। और अच्छा तुम्हें ये ये गेम तुम जैसे लोगों के लिए बात भी आएगी। तो पता ही होगी, ये तीन बहनें उड़कर अपनी सिटी को बचाती हैं, लेकिन जब बारी चुपके से आइसक्रीम खाने की आती है तो ये लड़कियां उड़ना ही भूलकर दुबके हुए पैरों के साथ फ्रिज के पास में जाती हैं। लाइक बहनों सीरियसली तुम लोग हमेशा ही उड़ते फिरते हो और अभी जब सबसे ज्यादा उड़ने की जरूरत है तो उड़ना ही भूल गए। दिमाग की दही बना दी यार दही। ये तो कुछ ने स्पेसिफिक कार्टून के मिस्टेक्स, लेकिन अब आप जरा यहाँ तक आ ही गए हो तो चलो अब हम कुछ रैंडम कार्टून्स के भी ऐसे मिस्टेक्स को देखते हैं जिसको समझने के लिए आपको दूसरे मल्टीवर्स में उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं पेपा से। म्यूजियम क्या होता है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अब सिर्फ म्यूजियम का ही नहीं, इनको जू में भी क्या होता है शायद ये भी नहीं पता, क्योंकि तुम लोग इस सीन में यहाँ लिटरली देख सकते हो कि पेपा एंड उसके ये खुद तो जानवर है, जानवर ही देखने जा रहे हैं। वाह। फ्रेंड्स और टीचर जो कि खुद जानवर हैं, वो लिटरली जू में जानवर देखने के लिए गए हैं। मतलब भाई लॉजिकली वहाँ ये खुद के प्रजातियों को ही तो देखेंगे, ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे तुम तो सही बात है, जो गरीब होए ना वो अपनी आदत से गरीब होए। जेल जा रहे हो कैदियों को देखने। मतलब यहाँ तो सीरियसली मेकर्स ने मेगा ब्लंडर किया है, क्योंकि पेपा का लेफ्ट राइट दोनों में ही दो दो आंखें दिखाकर लॉजिकली चार आंखों को भी दिखाने को हम डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन भैया इसको क्या बोलकर करेंगे। मतलब लिटरली यहाँ पर मिकी माउस एंड फ्रेंड्स में ये डॉग दूसरे डॉग को घुमा रहा है। और गाइस इतना ही नहीं, एक चूहा दूसरे चूहे से डर रहा है। द पावर ऑफ गर्ल्स की लड़कियां बिना फिंगर्स के चॉपस्टिक से ही खाना खा रही हैं। स्पंज बॉब का ये क्रैप तो अपने आईज ही से म्यूजिक सुन रहा है। इसके काम तो है ही नहीं,
इसलिए इससे सुनील के गाने। और भाई अब जरा रुको, ये तो कुछ भी नहीं। जितने सारे कार्टून्स हैं उनमें कभी भी किसी कैरेक्टर को शौक लगे तो उनके जरा एक्सरे इमेजेस को देखना। लगभग सारे कार्टून में एक्सरे इमेजेस बहुत ही गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। मतलब भाई मेकर्स को भी यही लगता है ये तो लिटरली बच्चे हैं, इनको तो हम कुछ भी क्या दिखा इधर सकते हैं। ओके, अब जरा इधर देखना। अगर तुम आगे चलकर एक कार्टून कैरेक्टर डिजाइनर बनते हो तो तुम्हारे लिए एक प्रो टिप, हमेशा से साइड कपल्स को दिखाने के लिए उनके फेशियल फीचर्स को हमेशा एक जैसा ही दिखाना। सेम काम तुम भाई बहन के लिए भी कर सकते हो। ओके, तो ये पंछी ये प्लेन उड़ा रहा है, लेकिन एक मिनट, ये पंछी खुद भी तो उड़ सकता है, तो प्लेन की से क्या जरूरत। सेलिब्रेटेड क्रिसमस बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अरे हाँ भाई, मतलब अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये जो कार्टून है इसमें केवमैन के टाइमलाइन दिखाई गई है, तो लॉजिकली उसमें तो जीसस क्राइस्ट का जन्म ही नहीं हुआ था। फिर ये क्रिसमस किस बात की मना रहे हैं। अच्छा, जीसस क्राइस्ट एक और हैज मेट जीसस मल्टीपल टाइम्स स्टिल एन एथिस्ट। मतलब फैमिली गाय में ये जो ब्रायन डॉगी होता है ये बहुत बार जीसस से मिल चुका है, लेकिन फिर भी खुद को हर बार एथिस्ट नास्तिक बताता है। Aquaman, that is bullshit and you know it। ये क्या है भाई, ये क्या है? मछली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। सलाम साहब कैसा चल रहा है? ठीक है साहब ये सिग्नल मस्त है। इधर से सारा हीरो लोग का गाड़ी जाता है ना साहब। कल शाहरुख खान और अजय देवगन भी गया इधर से। Crime reporting has never gone out of पोपटलाल। ओ भाई, यहाँ भी क्राइम पेट्रोलिंग हाँ कर रहा भाई, है। इस ऊपर डालिए, सही बात है। ऐसे ही हमारा पोपट थोड़ी 2 टाइम्स गोल्डन क्रो विनर है। डिज्नी प्रिंसेस स्टार्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग एवरी एनिमल इन एग्जिस्टेंस। क्या इजिप्शियन बच्चों को पता है उनके पापा मरने के बाद मम्मी बन जाएंगे? भाई साहब, Egyptian ये बाप। क्यों नहीं सोचा हमने। रैंडम 2am थॉट्स। पापा नया डस्टबिन लाए थे, मम्मी बोली उसे गंदा मत करो, वो नया है। इंडियन लाइफ इज नॉट इजी। भाई ये तो कुछ नहीं, तुम अगर इंडियन मिडिल क्लास में नया चप्पल भी लाते हो तो उसे भी कुछ दिन पहनना मना होता है। ये तो झूठ बोलता है, मेरे घर में कुछ नहीं है। भाई इस कार्टून की बात ही अलग थी। और कौन बोलता है भाई कि इंडियन कार्टून्स आर डेड। लाइक तुम क्रिस बाल्टी बॉय देखो, रोल नंबर 21 देखो, और भी कुछ इन कार्टून्स को देखो। हाँ बस सैडली हमारे एनिमेटर्स को अभी एक बड़ी फंडिंग नहीं मिली है। एक बार वो मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे अगर मैंने कोई कार्टून मिस कर दिया हो तो उसे भी कमेंट बड़ी में बताना। फंडिंग। हाय, ये तो बड़ी आग चल रही है। ड्राइवर टी बैठा उसमें। द वंडर बैटरी टार्जन। अच्छा, एक नया ऐप आया है ना, वो बैट्स वाला ऐप है। अच्छा, उसी से कंट्रोल कर रहे हैं। समझ गया। यार आज किस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो फनी लगी हो तो इसे लाइक कर, अगर लगी हो तभी लाइक करना उसकी वीडियो। बाकी मेरी वीडियो पे तो दबा के लाइक ठोको। और ऐसी और वीडियोस के लिए वेट मत करो, मैं लाता रहूंगा। और देखने तो मेरे चैनल पे मिल जाए। सो टाटा, बाय बाय।